प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं हम लोग आगे के एक बाइबल के वचन में जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को कि वचन को कैसे ग्रहण करना है, किस तरीके से ग्रहण करना, ये नहीं जानते हैं। तो हम लोग बाइबल के द्वारा आज जानते हैं। तो हम लोग वचन पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार एक से लेके 5 तक पढ़ते हैं। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। ये शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी को भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वो जीवन की दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है, पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। हम लोग इस बाइबल के द्वारा जानते हैं परमेश्वर हमें क्या बात करते हैं। जैसा कि लिखा है, आदि में शब्द था, अशब्द परमेश्वर के साथ था, अशब्द ही परमेश्वर था। देखो, आदि में शब्द था मतलब वचन। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और उन्हें सृष्टि का निर्माण अपने हर एक शब्द के द्वारा किया है। और हमारी भी जो क्रिएशन करने वाला परमेश्वर है, उन्होंने क्या किया? हमारे स्वरूप में किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग कैसे कि और उससे जो पशु पक्षी है, उससे बढ़कर हम लोग को प्रभु ने सबसे महान बनाया है ना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या हमारे स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप में हम लोग को बनाया है। किसी मनुष्य को बनाया क्या? नहीं। जब पौधा या कुछ सृष्टि नहीं, पर उन्होंने हम लोग को बनाया है। तो वचन किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो मैं ये कहना चाहती कि बहुत सारे लोग जो वचन हैं, वचन रट्टा लगाते हैं और किसी को बोलते कि अरे ये वचन बार बार बोलने से हम लोग चंगा हो जाएंगे और बार बार ये करने से हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वचन को हम लोग को कैसा हमारे अंदर लाना है, मैं आपको आज वो सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने केवल अपने स्वरूप में हमें बनाया है। मतलब परमेश्वर भी आत्मा हमारे अंदर है, तो उसके वचन भी अंदर है। तो परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं कि यीशु क्या बोलते हैं कि यीशु बोलते भलाई बुराई तुम्हारे अंदर है। और हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगा। ये पवित्र आत्मा कौन है? यीशु है। जब पवित्र आत्मा आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि भलाई करना और लोगों की दया करना, हर एक चीज़ हमारे अंदर बदलाव हो जाता है। मतलब जब हमारे अंदर बदलाव हो जाता है तो कौन हमारे यहाँ पे कार्य करता है? परमेश्वर का वचन। तो हम लोग को परमेश्वर का क्या करना है? वचन हमारे अंदर लाना है। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो ऑटोमेटिक वो वचन भी हमारे अंदर, जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं या वचन रहते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर काम करना स्टार्ट कर देते और हम लोग यीशु की तरह सोचना स्टार्ट कर देते। यीशु की तरह लोगों के ऊपर दया करना स्टार्ट कर देते। यीशु की तरह हम लोग प्रेम करना से स्टार्ट कर देते। बहुत सारे अंदर हम लोग यीशु का नेचर, जो नव पवित्र आत्मा के फल है, वो हमारे अंदर स्टार्ट कर देते। तो हर समय क्या बोला कि पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा जब हम लोग मांगते तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ भी हमारे वचन हमारे अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम लोग वचन का रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ हो जाती है बार बार, या तो याद रहता है। ऐसा नहीं होता है। वचन बोलने से या और हमारे लाइफ में चेंज होता नहीं है। वचन को हमारे अंदर लेके आना है। हम लोग को वचन के साथ ढलना है। जैसा कि परमेश्वर का आत्मा, मैंने पहले ही बोला, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, उसका मंदिर आप हो और पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, ईश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है, तो वचन ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। आपकी चाल चलन बदल देता है, आपकी सोच बदल देता है, आपका विचार बदल देता है। और जब आपका ये सब चेंज हो जाता है तो आपके अंदर जो भी आपकी आशीष है वो आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वचन किस तरीके से ग्रहण करना है। जैसा कि मैंने अभी ही बताया है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर था। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे आवाज़ करता है तो उसके दिए वो वचन भी हमारे अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए क्या करना है? हम लोग को पश्चाताप करना है, हम लोग को पवित्र आत्मा मांगना है हर एक तरीके से, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी है, उसके बिना किसी को भी रचना नहीं हुई है। उसी में जीवन था और वो जीवन की दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश
था। प्रकाश मतलब क्या? ज्ञान और भलाई। और प्रकाश अंदर में चमकता है और अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। देखो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, आप यीशु की तरह सोचना स्टार्ट करते हैं, यीशु की तरह आप नवपत्रत्व के फल आ जाते हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों के सामने चमक जाते। कैसे? तो जब भी अभी आपने सोचा होगा कि बाइबल का वचन क्या बोलते हैं कि मेरे चुने हुए लोग कैसे रहेंगे। जो चुने हुए लोग रहते हैं उनके चाल चलन से उतने फलों की आत्मा पहचानी जाएगी। तो देखो, अगर कोई आपके सामने कोई चुना बेटा रहती है, या आपको जानना है कि ये बंदा बंदी सही है या कोई भी बंदा बंदी सही है, जो भी चुना हुआ है या नहीं है, तो आपको अगर ये जानना है तो आपको क्या करना है, उसके चाल चलन से, हम उसके फलों से पहचान पाओगे कि ये सच्चा मसीहा है या नहीं है। जैसे कि बाइबल का वचन बोलता है कि अच्छा फल कभी काटेरी फल नहीं देगा, ना काटेरी फल कभी अच्छा फल दे सकता है। अच्छा फल अच्छा ही फल देगा, है ना। तो आपके उसके चाल चलन, उसके नेचर से, उसके स्वभाव से आपको और उसके बुद्धिमान से आप समझ पाओगे कैसा भलाई कर रहा है। ये कभी हो सकता है जब यीशु का नेचर आपके अंदर आ सकता है। तो यीशु को कैसा ग्रहण करना है? बोलने से, यीशु का वचन रट्टा करने से नहीं आता है। वचन हमारी प्रोपेसी पूरी नहीं होती है, तो उसको हम लोग को क्या करना है? हमारे अंदर लेके आना है। क्योंकि परमेश्वर, अगर शब्द ईश्वर के साथ है और ईश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है, तो उसके हर एक वचन हमारे अंदर भी वो फल लाएगा। और हम लोग और यीशु क्या करेगा कि हमें लोगों के सामने चमकाएगा, है ना। तो कैसा होता, अंधेरा रहता है तो कैसा प्रकाश अंधेरे में चमकता है ना। तो वैसे ही प्रभु यीशु हमें हर एक लोगों के सामने चमकाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सच्चे यीशु मसीह के बच्चे हैं, अगर आप उनके वचनों के ऊपर चलते हैं और उनकी तरह अगर नेचर है, अगर यीशु की तरह नेचर चेंज हुआ है आपके अंदर, नवपत्रत्व के फल है, तो आप जाने जाओगे आपके चाल चलन से कि ये असली में यीशु मसीह का बंदा है या बंदी है। पर उसके साथ मैंने क्या बोला है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर, आप और वचन एक साथ पूरी तरीके से एक आत्मा होके रहना चाहिए। मतलब क्या? वचनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वचन ने जो जो लिखा है, वचन बाइबल में जो जो लिखा, आप उसकी तरफ से चलना चाहिए। आपकी चाल चलन बदलना चाहिए, आपकी सोच बदलना चाहिए, तभी अंदर आपकी वो चाल चलन चेंज होता है, तभी आपके लाइफ में आशीषें आना स्टार्ट होती है। बल्कि ये नहीं कि वचन रट्टा करने से आपको आशीषें मिल जाएगी, या वचन को मुझे याद है, या मैं अभी ऐसा बोलूँगा तो हो जाएगा। नहीं, वचन को बोलना नहीं है, वचन के आपके अंदर लेके आना है। आपके अंदर उसको एक आत्मा हो जाना है वचन को, और उसके तरीके से चलना है। जब यीशु का वचन आपके अंदर आता है और आप पूरी तरीके, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, क्या होता है? आप पहले पाप करते हो, सो पापों को पश्चाताप कीजिए, फिर पवित्र आत्मा को बुलाइए। पवित्र आत्मा को बुलाने के बाद कौन आता है? यीशु आता है। फिर पवित्र आत्मा आने के बाद क्या होता है? यीशु का हर एक वचन आपका लाइफ चेंज कर देता है, और आप ईश्वर की तरह सोचना, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपके नव पवित्र आत्मा के फल, यीशु के नव पवित्र आत्मा आपके अंदर काम आना स्टार्ट कर दे। पवित्र आपको आशीष आना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ? बताए क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मुझे प्रभु यीशु ने बोला था कि पश्चाताप कर, तो मेरा नेचर इससे पहले बहुत गंदा था। 2017 से मैं बहुत गुस्से वाली थी, और हर एक चीज़ में तोड़ के फेंक देती थी। मेरे अंदर इतना गुस्सा था, गाली गलौज करने वाली बहुत सी चीज़ें थी। पर आज जब मैंने पश्चाताप किया, तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एंट्री मारा, और मेरा जो नेचर है पूरी तरीके से मेरा चेंज हो गया। जो लड़की आज मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, मतलब लोगों को ये सब कर रही हूँ, देती हूँ, पर ये मेरे अंदर वो दया नाम की चीज़ नहीं थी। पर यीशु में आने के बाद मैं पूरी चेंज हो गई हूँ। आज मैं लोगों के ऊपर दया आती, और मैं लोगों को आज सेवा भी कर, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है वो सब कुछ हमें समझा देता है, जैसे बाइबल के वचन में बोला है। तो हम लोगों को क्या करना है कि यीशु के वचन और हमारा एक आत्मा हमारे अंदर पूरी तरीके से ढल जाना है।
उसको रट्टा नहीं लगाना है, बार बार ये नहीं करना है। जब वो वचन और आपका बॉडी शरीर एक साथ हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ऑटोमेटिक आशीष आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि आपको ज्ञान मिलता है कहाँ पे अच्छा करना है, कहाँ पे बुरा हो रहा है, किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से करना है, वो सब आपको वचन परमात्मा याद दिलाते हैं वचनों के द्वारा। तो अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, या अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो आप बीज बो सकते हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर है। तो प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।